एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और जो भी नेक्स्ट एक्शन हो वो आपसे रेजोनेट करे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। जय हो राधे कृष्णा। कल मैंने 36 घंटे की रीडिंग डाली थी, कमिंग 36 आवर्स। उसमें पहले डेक से भी मैसेज का कार्ड आया था, दूसरे डेक से भी मैसेज का कार्ड आया था, और आज पहला कार्ड, दूसरे दिन सुबह ये रीडिंग हो रही है, आज पहला कार्ड राधे कृष्णा का है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव हो रही है। बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत प्यारी एनर्जी है। और बताएं एंजल्स। चार कार्ड और मैजिशियन। इस टाइम पीरियड में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर मैडली इन लव, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। जैसे होता है ना, 24 घंटे आप उनके दिमाग में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ये खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अक्सर आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो, इस टाइम पीरियड में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो हमें ऐसा भी लगता है कि मुझे अब निर्णय लेना चाहिए इस रिश्ते को लेकर। तो यहाँ कुछ निर्णायक फैसले भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 मोर कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। अब लवर्स आए हैं तो इनसे तो रहा नहीं जाएगा। सो हमारे फेवरेट, हमारे बरगंडी। लास्ट कार्ड कौन आने वाला है? बरगंडी, शनिदेव। देन वी हैव द स्टार। सो गाइज, साइन बता देती हूँ। वी हैव एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसेस। आपके पार्टनर का ये सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी जैसा मैंने कहा, यूनियंस बहुत होंगे, क्योंकि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। इस टाइम पे अपनी तरफ से एफर्ट्स मत डालना, थोड़ा सा डिटैच रहो, थोड़ी सी एनर्जी कम सेंड करो, ताकि जल्दी से जल्दी वो आपको मैसेजेस कर दें, कॉल्स कर दें, यूनियंस हो जाएं सबके। दूसरी बात कि ये कुछ निर्णायक फ़ैसला लेने की वाइब्स में है, और ये जो निर्णायक फ़ैसला होगा ये न्यायप्रिय तरीके से होगा। क्या कहते हैं उसको? न्याय संगत तरीके से होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो सही है, जो डेस्टाइंड है, क्योंकि शनि जो है कर्मों को दिखाते हैं, तो जिनके साथ कर्म अटैच्ड है उनके साथ होपफुल रहिए कि चीज़ें होंगी। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हुई है। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड्स को। साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना। पहला कार्ड राधे कृष्णा की एनर्जी। और भी कोई आना चाह रहा है? आ जाओ। ये देखो, ये तड़प रहा था अंदर, मैं समझ गई कोई आना चाह रहा है, वरना इतने कार्ड काफ़ी थे। लवर्स के बाद मैजिशियन आया। ये देखिए पहला कार्ड मैजिशियन को आना था बाहर। एंड वी हैव इनर वॉइस एंड वी हैव कॉन्शियसनेस। जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं?
हम कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहले शिफ्ट करते हैं अपनी एनर्जीज़ को, फिर सब कॉन्शियस माइंड से हम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हैं और देन उस फ्रीक्वेंसी से हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं, राइट? ये राइट मेथड है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पे यही सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। ये अपनी एनर्जीज़ को कॉन्शियस माइंड से, जो हमारी ये कॉन्शियस एनर्जी है, इससे सब कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि ये अपनी इनर वॉइस को सुन सकें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकें। उस फ्रीक्वेंसी में आने के बाद ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये एनर्जी है। लवर्स को क्लैरिफाई किया है इन कार्ड्स ने, एंड वी हैव द फूल विद रिसेप्टिविटी, फ्लावरिंग, इनोसेंस, सन की एनर्जी है। देन वी हैव चेंज, मेजर चेंज, वी हैव द मास्टर। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सबसे पहले तो बहुत सारे यहाँ पर एनर्जीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ना बहुत रिसेप्टिव हैं। इनको जो भी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, सिग्नल्स या जो भी इनका कर्म है आपके साथ या आपकी डेस्टिनी है इनके साथ, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जीज़ यहाँ पर इनको मदद कर रही हैं, ये रिसीव कर रहे हैं उनकी गाइडेंस को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ किसी बिल्ली उल्ली को देख लिया मेरे चार्ली ने कि वो बहुत चिल्ला रहा है। देन वी हैव द फूल, झगड़ा करता है, बिल्ली, गिलहरी, जिसको देख लेगा उसी से झगड़ा करेगा। देन वी हैव द मास्टर विद चेंज एंड सन। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको देखने मिलेगा क्योंकि लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने विद द सन, मतलब एक्शन। और यहाँ पर इनका सब कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। इनका क्राउन चक्रा इस टाइम पीरियड में फुल्ली, मतलब एक तरह से इनके सब कॉन्शियस में सिर्फ आपकी एनर्जीज़ हैं और ये इनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवनेस और आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की वाइब्स यहाँ नज़र आ रही है। केयर फ्री होकर, बिना किसी डर के, बिल्कुल द फूल की तरह, जैसे किसी की परवाह नहीं, किसी का कुछ भी नहीं सुनना, बस आगे बढ़ना है, ये वाली वाइब्स है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है ट्रांसफॉर्मेशन ने, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वी हैव इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ने क्लैरिफाई किया है मैजिशियन को विद ब्रेक थ्रू। देखिए यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ से भी जस्टिस आ गया। एंड देन वी हैव प्रोजेक्शंस, वी हैव यहाँ से बरगंडी है, यहाँ से हमारे पास माइंड की एनर्जी है। देन वी हैव लेजीनेस, यहाँ से द स्टार है, यहाँ से फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ है। तो एनर्जीज़ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये जस्टिस करना चाहते हैं। जो सिचुएशन इनको कंफ्यूज कर रही है उन सिचुएशंस को रिलीज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ इंटेंसिटी से यूनियन में आना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। ये इनकी मैनिफेस्टेशन में नज़र आ रहा है। क्या जजमेंट, कैसा जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई किया टू ऑफ कप्स ने। ये कार्ड टेढ़ा हो गया था ऐसे, टू ऑफ कप्स। एंड वी हैव हर्मिट। इन्होंने ये निर्णय लिया है क्योंकि ये आपके बिना बहुत आइसोलेटेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना रह पाएंगे या ना रह पाएंगी। तो इन्होंने आपके तरफ बढ़ने का डिसीजन लिया है ताकि आपके साथ यूनियन में आ सके। बिकॉज वी हैव अवेयरनेस। चैरियट एक तरह से डिसीजन मेकिंग को ही दर्शाता है। एंड वी हैव चैरियट एनर्जी। डेविल को क्लैरिफाई कर दें। डेविल को क्लैरिफाई किया है ट्रस्ट ने। विश्वास करिए अपने पर्सन पर, ये किसी भी हाल में आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए प्रयास करेंगे। हाँ बरगंडी, जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है राइपनेस, फ्रूटफुल रिजल्ट। यहाँ बड़े बड़े आपको जामुन जैसे फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे। मेरा जामुन खाने का मन करने लगा। जामुन का सीज़न वैसे चला गया, यहाँ तो नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था बहुत। देन वी हैव द आउटसाइडर। ये ट्रैप्ड सिचुएशन से या किसी टेंशन वाली सिचुएशन से मुक्त होना चाहते हैं और यहाँ पे इनको
रिजल्ट्स भी मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स। क्या होप है आपके पार्टनर को? इन्हें होप है कि इनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आएगा, ये भी डिस्को करेंगे। जो दुख, टेंशन, तकलीफ से हैं, और डिस्को की बहुत सारी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर डेविल के बाद होप आया है। वी हैव डेविल, कंडीशनिंग की एनर्जी है। बहुत टाइम से ये पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में थे, चीज़ों को टाल रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, रिजेक्शंस की एनर्जी थी। अब यहाँ पर देखिए पास्ट लाइफ बॉन्ड अगर आपका है और इनके साथ डेस्टिनी अटैच्ड है तो सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोगों को एनर्जीज़ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि इफ़ यू आर डेस्टिन्ड टू रिकनसाइल विद योर पर्सन, आपके पर्सन से रीयूनियन के लिए अगर आप डेस्टिन्ड हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। ये जो टाइम चल रहा है अभी, सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर दिया ना मैंने। जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। थ्री मोर कार्ड्स। द गार्डनर एंड द गार्डन दोनों आया है, परफेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव लव, ओवरऑल एनर्जी वी हैव इंटीमेसी। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हुई है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो देखिए फिज़िकल यूनियन यहाँ बहुत सारे लोगों का नज़र आ रहा है। फिज़िकल यूनियन से आप समझ सकते हैं कि ये आपसे फ़िज़िकली बात करेंगे, मिलेंगे, फ़ेस टू फेस आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर हो सकता है आपको बुलाए कि हम इस जगह पे मिलने आओ, ठीक है, कि हाँ हम मिलते हैं, लंच करते हैं, डेट पे कहीं आप जा सकते हैं। तो इस तरह की वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही है, जैसे ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। और ये जो शिफ्ट आया है ना, ये यूनियंस की बरसात होना और ये सारी चीज़ें, ये भी वीनस के ट्रांजिट के बाद से आपको इफ़ेक्ट करेगा। कुछ लोगों को ये इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव वे में करेगा एज़ पर योर साइन, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें नेगेटिव भी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई हैं, वीनस केतु की एनर्जीज़। तो ये इफ़ेक्ट जो चेंज आपको दिख रहा है 25 अगस्त के बाद, ये जो चेंज आपको दिख रहा है सडनली, और ये जो चेंज है धीरे धीरे 18 सितंबर तक ये ट्रांजिट रहने वाला है। तो इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करना कि आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई। दूसरी सिचुएशन यहाँ द गार्डनर एंड द गार्डन की है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने मिलके जो गार्डन बनाया था ना, जो एक इस प्यार को सींचा था अपने प्यार से, अपने अनकंडीशनल लव से, अपनी केयर से, अपनी रिस्पेक्ट से, उसमें इनका भी योगदान होना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि आज तक आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, इसमें प्यार भरने के लिए। अनकंडीशनली आपने बहुत मेहनत करी है और आपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया है, बहुत हरा भरा किया है आपने। लेकिन इस रिश्ते में अक्सर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ज़्यादातर आपके पार्टनर की तरफ से हुई है। तो इनको ऐसा लगता है कि अब मेरी बारी है इस रिश्ते में जो पानी देना, खाद देना, जैसे हम किसी गार्डन को बढ़ाते हैं तो हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, टाइम टू टाइम उसकी खुदाई करते हैं, उसको सॉइल्स को परफेक्ट बनाने के लिए हम अच्छे से अच्छा बीज इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से अच्छी उसमें नेचुरल चीज़ें डालते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा फूल दे, फल दे और उसको ऑक्सीजन मिले बढ़िया से। तो ये जो चीज़ें हैं हम करते हैं ताकि हमारे पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करें, सड़े नहीं। तो वैसे ही आपने इस रिश्ते को बहुत सींचा है। आपने हमेशा कोशिश की है कि आप टाइम टू टाइम रिश्ते को रिफ़्रेश करते रहें, रिश्ते में कुछ तड़का देते रहें, रिश्ते में हमेशा आप कुछ ना कुछ नया करते रहें। लेकिन इन्होंने हमेशा ना बहुत हल्के में लिया है इस रिश्ते को। आपने अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स डाला है। तो अब इनकी बारी है इस रिश्ते को अच्छा बनाने की, सुंदर बनाने की, बेहतरीन बनाने की। तो ये इनको रियलाइज़ हो रहा है इस टाइम पीरियड पे। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं। अब ये टाइम पीरियड कितने दिन रहेगा आई डोंट नो, बट अभी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। कल से लेके आज की जो एनर्जीज़ हैं जो मुझे पिक हुई हैं, ये शिफ्ट बहुत पॉजिटिव है। तो होप कि ये पॉजिटिव शिफ्ट का आप लोगों को रिज़ल्ट मिले, आप लोगों के यूनियंस हों, मुलाकात हों, बातचीत हों, आपके प्यार में चार चांद लगें और
बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव हो, यही प्रार्थना कर सकती हूँ। मेरे हाथ में यही है। देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या होगा। एक्शन नो कांटेक्ट, कांटेक्ट दोनों वालों का देखेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ज़्यादा बेटर है कि कलेक्टिव ज़्यादा बेटर है, और सब अलग अलग मत बताने लगना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, वरना मुझे पोल करना पड़ेगा कम्युनिटी पे। जैसे मैं बताती हूँ ना कि नो कांटेक्ट में क्या होगा और कांटेक्ट में क्या होगा, ऐसा सही है कि जो मैं इन जनरल एक बार में ही बताती हूँ वो सही है, ये मुझे क्लियर करना। तो मैं ज़्यादातर वही करूँगी जो आप लोगों का ज़्यादातर जो कमेंट होंगे वो। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, बात तो होगी, मुझे तो पहले से ही एनर्जीज फील हो रही हैं। जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उन्हें कॉल मैसेजेस आएंगे, बातचीत होंगी, यूनियंस होंगे? प्लीज़ गाइड करें। जो नो कांटेक्ट में हैं, %100% होंगे, 100%, 200%, बिकॉज वी हैव गॉट मजिशियन विद लवर्स। अभी मेजर अरकाना से अभी हमने देखा मजिशियन विद लवर्स, एंड अगेन वी हैव गॉट मजिशियन विद लवर्स। और जब हमने क्लैरिफाई किया तो आया इनर वॉइस, एंड वी हैव गॉट इनर वॉइस अगेन। ठीक है, तो इनके सबकॉन्शियस में सिर्फ आप ही रहने वाले हो। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, सच्चे दिल से क्लेम करो, प्रे करो भगवान से कि आपका यूनियन हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। हमेशा बोला करो। यहाँ पे सैक्रल चक्रा एंड क्राउन चक्रा की एनर्जी है। आपने उनके दिमाग पर भी कब्जा किया हुआ है, और उनकी फिज़िकल जो नीड्स हैं, आपके साथ मिलना, आपके साथ अटैचमेंट में रहना, आपके साथ एक होने की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो भी नो कांटेक्ट में है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका यूनियन हो जाएगा। अब जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी आप उनके सबकॉन्शियस में हो, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है। आपके पार्टनर भी इस टाइम पीरियड में आपके साथ बहुत अच्छे से बात करना, बहुत अच्छे से आपके सवालों के जवाब देना, अगर आपने उनको कुछ बोल भी दिया तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना, आपकी विशेज़ को पूरा करने की पूरी कोशिश करना, मतलब बहुत डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वाइब्स बिल्कुल अलग सी हैं 2 दिन से, कल से और आज में एनर्जी का फ़्लो नज़र न लगे ऐसा है जैसे कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल स्मूथ। इस टाइम पीरियड में प्लीज़ झगड़ा करके ब्रेकअप मत कर लेना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव दोनों के लिए, जो कांटेक्ट में है वो भी, जो नो कांटेक्ट में है वो भी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपकी ड्रीम्स में भी आएगा, बहुत सारे लोग ड्रीम्स भी देखेंगे, बहुत पॉजिटिव। और यहाँ मैनिफेस्टिंग मैजिक भी आया है, मतलब आप ना मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में। स्पेल करो, अगर आपने स्पेल अभी तक नहीं किया है, मेरे स्पेल पे बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ है। तो स्पेल जो मैंने डाला हुआ है, लव स्पेल बाय एम सिंह, यू कैन ट्राई। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी डाला है। कुछ स्पेल्स एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में हैं, कुछ स्पेल्स टैरो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में हैं। जो स्पेल से आप कनेक्टेड फील करो, डू ट्राई। एक्सपेंशन 3 ही कार्ड लेंगे वरना बहुत लंबा हो जाता है, एक्सप्लेन करने में फिर वो हो जाता है। सबसे पहले है ड्रीम। योर ड्रीम्स मे बी मोर विविड एंड इंटेंस देन यूजुअल। आपके जो ड्रीम्स हैं इस टाइम पीरियड में बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका पूरा रात सपने देखने में ही चला जाए और सुबह जब आप उठे तो आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि आपकी तो नींद ही पूरी नहीं हुई। तो इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। कई लोग बोलते हैं कि मैम क्या सपने सच होते हैं? बिल्कुल, जो सपना याद रहता है ना वो सच होता है। जो सपना आपको याद है बढ़िया से वो सच होता है, और वो मीनिंगफुल भी होता है। कई बार आप पूरी रात सपने देखते हैं बट जब सुबह उठते हैं सब भूल जाते हैं, वो उसका कोई मायने नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सपने आपको अच्छे से याद रह जाते हैं वो सपने के मीनिंग्स होते हैं।
Then we have manifesting magic. You are creating your life based on the intentions you send out into the universe. आप जो भी intentions send कर रहे हैं यूनिवर्स में अपनी फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस पर, वही चीज़ क्रिएट हो रही है. तो अब अगर मैं से एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाऊं, जो कि बहुत फ़नी एग्ज़ाम्पल लग सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कुछ पका रहे हैं, सपोज़ कि आप छोला पका रहे हैं, और छोले गैस में जब पकते हैं तो जब वो सीटी देते हैं तो उसकी स्मेल क्या होती है, सराउंडिंग्स में स्मेल आती है कि आपको पता चल जाता है. या फिर आप कलौजी बना रहे होते हो तो उसका जो भरवा मसाला होता है ना, वो मसाला जब आप भूनते हो तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि इनके यहाँ आज कलौजी बन रही है. तो इस तरह की सिचुएशन होती है. तो वैसे ही यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रीड करता है. आप क्या लिख रहे हो, कितनी बार लिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, उससे फ्रीक्वेंसी नहीं बनती. फ्रीक्वेंसी तब बनती है जब आपके एक एक रोम रोम में वो वाइब्स होती हैं. यू आर इन्जॉइंग दैट मोमेंट. जब आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्जॉइंग दैट मोमेंट कि हाँ वो मेरे साथ हैं, हाँ वो मेरे पास हैं, हाँ वो मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस टाइप कर रहे हैं. जस्ट यू आर सीइंग दैट मोमेंट इन योर प्रेजेंट. तो वो चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी में आ जाती हैं, आपके रोम रोम में वो वाइब्स आ जाती है, गूज बम्प्स आ जाते हैं आपको. तो वो जो एनर्जी है ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा से यूनिवर्स में सेंड होती है. तो जब आप क्रिएट करते हो उन चीज़ों को तो वो चीज़ें यूनिवर्स तक जाती हैं. अब अगर सोचो कि आपके रोम रोम में फ़ियर भरा हुआ है कि मेरा पार्टनर तो छोड़ चुका है, मेरा पार्टनर तो मुझे गाली दिया, मेरा पार्टनर तो मुझे टॉक्सिक बोला, मेरा पार्टनर तो बोल दिया मेरे को तो तेरे साथ नहीं रहना है. आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें भरी हुई हैं और आप लिख रहे हो जो हमने बोला, तो वो चीज़ें कभी मैनिफेस्ट नहीं होंगी. क्योंकि आपके रोम रोम में क्या है, नेगेटिविटी है. रोम रोम में आपके डर भरा हुआ है, रोम रोम में आपके टेंशन भरी हुई है, स्ट्रेस भरा हुआ है. तो वो चीज़ें यूनिवर्स रीड करेगा और उसको और बढ़ा देगा. क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रीड करता है, आपके बोले गए शब्दों को रीड नहीं करता. तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. दूसरी जो लास्ट एनर्जी है वो है एक्सपेंशन की. यू आर गेटिंग रेडी टू मूव अप इनटू हायर लेवल्स ऑफ अवेयरनेस थ्रू एम्ब्रेसिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. ठीक है, इंसान जैसे 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 एक्सपीरियंस गेन करता जाता है वैसे वैसे उसको नॉलेज होती है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आप कैसे साइंस को रिकॉर्ड कर लेते हो, या कैसे आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं. तो देखिए, धीरे धीरे जब आपके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ होते हैं, आपको शुरू शुरू में बिलीव नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है अरे पता नहीं क्या था, हो सकता है कोइंसिडेंस रहा हो. लेकिन जब आपको उन चीज़ों पर बिलीव हो जाता है, जब आप वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं बार बार और वो चीज़ें सत्य होती हैं, तो फिर आपको बिलीव हो जाता है. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई त्यौहार है, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल, अब जैसे भगवान गणेश का गणेश चतुर्थी है, या हमारे लड्डू की जन्माष्टमी है, या बाबा की शिवरात्रि है. तो जब हम उन्हें याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, फिर हम सच्चे दिल से, जैसे मैं स्पेशली सच्चे दिल से मैं प्रे करती हूँ कि मुझे कुछ दिखाओ, आप मुझसे खुश हो कि नाराज़ हो, या क्या मतलब आप मुझे शो करो कुछ कि आप तक मेरी बात पहुँच रही है. तो ऑन द स्पॉट एक इमेज क्रिएट होती है और मैं उसे रिकॉर्ड करती हूँ. इवन मैं उनको बोलती हूँ कि मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में ना लोगों को फेथ नहीं है कलयुग में भगवान पर, ईश्वर पर. उन्हें ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं क्या है भी कि नहीं है. तो मैं भगवान को, एंजल्स को ये बोल कर करती हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग्स चाहिए. तो अगर आप दिखोगे तो थोड़ी देर रुकना आपको हंसी आएगी ये सुन के, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि जब भी आप मुझे कोई साइन दिया करो तो ये देखा करो कि मेरा फ़ोन ऑन है कि नहीं. क्योंकि अगर मेरा फ़ोन ऑन रहेगा तो मैं उन चीज़ों से और लोगों को ये बता सकती हूँ कि भगवान है, भगवान की पावर्स हैं, डिवाइन पावर्स हैं. तो वो चीज़ें रुकती हैं. अब जैसे मैंने जन्माष्टमी पे लड्डू को बोला कि मुझे बताओ कि कैसे हो तुम, ठीक हो, मुझे सुन पा रहे हो. तो ऑन द स्पॉट मैंने देखा कि एक लाइन बनी एंड देन एक मोर पंख बना, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया. इसी तरह भाई के जन्मदिन पे मैंने इनसे बोला कि भोग अच्छा लगा तो बतैबा भोग कैसन रहल भोजपुरी में. तो इन्होंने तुरंत एक चूहा बनाया, मूषक राज, और मुझे दिखाया, क्योंकि मूषक भगवान गणेश के सवारी हैं.
तो उन्होंने पूरे आकाश में एक 2 जगह काले बादल और बीच में एक चूहा, बहुत बड़ा सा चूहा उन्होंने बना दिया। और मैंने देखा और मैं शॉक रह गई। फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे रिकॉर्ड भी करना है, तो मैं दौड़ के मोबाइल ले आई एंड देन रिकॉर्ड किया मैंने। तो वो मुझे दिखा। तो मतलब जिस दिन आप जो बोलते हो वो चीज़ आपको नज़र आती है, तो आप समझ लो, उसी से आप समझ जाओगे कि भगवान आपको सुन पा रहे हैं, भगवान आपको देख पा रहे हैं, भगवान आपको, हमारी औकात ही क्या, हम तो पूरे ब्रह्मांड में हमारा अर्थ ही इतना छोटा सा है जो हम वीडियोज़ में देखते हैं। अभी हमने तो ऊपर हम गए नहीं स्पेस में, लेकिन वीडियोज़ में हम देखते हैं कि इतना छोटा सा अर्थ है, उसके बाद कितने सारे सूर्य हैं, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, कितना सारा आकाश कितना बड़ा है, और उसमें हम लोगों का क्या वो है, अस्तित्व है। लेकिन स्टिल अगर उतने लोगों में भगवान आपको सुन पा रहे हैं, हायर पावर्स आपको सुन पा रहे हैं, आपको वो गाइडेंस दे पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कितने पावरफुल हैं। हर सोल कितनी पावरफुल है, ठीक है। और ये पावर आपके अंदर छुपी हुई रहती है, हर इंसान के अंदर। जितने भी इंसान इस धरती पर आते हैं, और इंसान क्या छोड़िए, जानवर भी, जितने भी एनिमल्स हैं, आप देखेंगे कि एलिफेंट है जिसका कोई बीमार है तो वो मंदिर के सामने जाकर झुक रहा है, दोनों पैर अपने मोड़ कर वो दंडवत कर रहा है। हॉर्स है अपने बच्चे के साथ जाके दंडवत कर रहे हैं। एलिफेंट कहीं मंदिर के सामने से जा रहा है तो वो सूंड उठाकर सलामी दे रहा है। तो हम जब देखते हैं एनिमल्स के ये जो जेस्चर्स होते हैं, तो हमें फील हो जाती है कि एनर्जीज़ हैं, पावर्स हैं, और उनको भी ये चीज़ें गाइड करती हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं। इवन आप पेड़ को भी देखिए, पेड़ से जब आप बातें करेंगे, पेड़ को जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, पेड़ आपका ना खूब ग्रो करेगा, खूब फ्लावर्स देगा। अभी आप मेरा एक्सपीरियंस एक, मैं मिस्टिकल एक्सपीरियंस डाल नहीं पाती हूँ, लोड करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अभी नवरात्रि का सीन था, तो जब नवरात्रि चल रही थी तो मैंने माता से कहा कि माता मेरे घर के गुड़हल के पेड़ में फूल नहीं निकल रहे हैं। तो जितने दिन 9 दिन मेरे यहाँ वैसे माला वाला आता है, फूल माला लेके, वो अलग से माला देता है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि माता को अपने घर के पेड़ का फूल चढ़ाऊँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि माता इतने दिन से गुड़हल का फूल नहीं निकल रहा है, तो जब नवरात्रि आएगी तो 9 दिन के 9 दिन मैं घर के फूल से आपका श्रृंगार करूँ, तो ऐसा ज़रूर करना। और 9 दिन मेरे घर के पेड़ में इतने गुड़हल निकले, इतने गुड़हल निकले, पूरा जो घर था वो शौक था कि मतलब इतने टाइम से पेड़ में एक भी फूल नहीं निकला, और सडनली 9 दिन उसने खूब फूल दिए, एंड देन आफ्टर दैट वो नहीं दिया फूल, ठीक है। इसी तरह जितना टाइम सावन का सोमवार चला, तो उतने टाइम, सिर्फ सोमवार छोड़िए, पूरे दिन मेरे नीलकंठ के पेड़ में वाइट नीलकंठ और ब्लू नीलकंठ 2 निकलते थे। वाइट में माता शक्ति को चढ़ाती थी और ब्लू वाला शिव जी को चढ़ाती थी, और एक ही पेड़ में 2 कलर्स। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा था बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पूरे सावन भर काम चलाते रहना। और उसने पूरे सावन मुझे ब्लू फूल और वाइट फूल दिया, और अब वो बिल्कुल एक फूल भी नहीं देता। मतलब उसको भी ये पता है कि सावन चला गया है। तो मैंने कहा भाई सावन चला गया, लेकिन भोलेनाथ तो यही है, पूजा तो रोज़ ही होती है, दे दिया कर। तो ये सिचुएशन होती है। तो आपके जो पेड़ पौधे हैं, जो इंसान हैं, जो जानवर हैं, सब आपको सुनते हैं, तो भगवान कैसे नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन का कार्ड है, ये आपको बताता है कि आप हायर लेवल्स पे मूव करने के लिए तैयार हैं। बस आपको अपनी अवेयरनेस को एम्ब्रेस करना है, ताकि आप एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है, मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की। आप लोग लाइक नहीं करते मेरी वीडियोस को, ठीक है, तो लाइक किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे अप्रिशिएशन मिलती है और कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।